होते हैं, कुमाता भी होती है और कुपुत्र भी होता है। तो आंख बंद करके एक जनरलाइजेशन करके स्टीरियोटाइप करके चीजों को मत देखिए। एनीवेज, अभी हम गाइडेंस लेंगे इस बंदे के लिए, मिशकत के लिए। ये क्या कर रहा है? सरेंडर योर नीड टू बी ऑलवेज राइट माई डियर। ये कुछ ज्यादा ही जिद में लगा हुआ है, इसको लगता है कि हर चीजें सही करता है। चलो, गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट। एग्जैक्टली, यहाँ पे सुम्बुल है कि सुम्बुल की इस तरह की एनर्जी आई है कि वो अपने कोवर्कर्स को समहाउ शी इज ट्राइंग टू मैनेज। लास्ट वाले वीक का भी गाइडेंस उसका इसी तरह का था ना, कि पहले तो उसने सोचा कि बहुत सोचा, केव में गई कि काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब केव में कोई जाके सोच रहा है ना, तो तुम सोचो कि उसके पास कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स है। केव हर्मिट मोड में आप जाते हो तो आप सोचने के लिए नहीं जाते हो, आप रिफ्लेक्ट करने के लिए जाते हो, आप चिंतन मनन करने के लिए जाते हो। क्यों चिंतन मनन करने की जरूरत है? क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वर्क लाइफ फ्रंट पे, कहीं ना कहीं उसके कोर वैल्यूज को एड्रेस नहीं कर रही है। सबका एक बेसिक वांट एंड नीड होता है। अगर आपका वांट मीट नहीं हो रहा है तो फाइन, बट अगर आपका नीड मीट नहीं हो रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है ना? यहां पे उसको लग रहा है कि जबरदस्ती उसको कुछ प्रेशराइज करके काम करना पड़ रहा है, दूसरों के लिए काम करना पड़ रहा है, दूसरों की खातिर काम करना पड़ रहा है, फॉर सम रीजन काम करना पड़ रहा है, पर उसकी खुशी कहीं ना कहीं नहीं है, उसके नीड्स मेट नहीं हो रहे हैं। तभी तो बार बार उसकी एनर्जी आती है, वो दूर जाना चाहती है। लास्ट वीक हमने क्या देखा कि वो केव, बहुत पहले तो हमने देखा था कि वो 8 ऑफ कप्स से बाहर निकलना चाहती है यहां से, फिर पता नहीं क्या बीच में हुआ, वो केव में गई, कुछ कन्विंसिंग स्किल्स हुए होंगे एंड शी वाज लाइक ओके फाइन, चलो फिर से वर्कआउट करते हैं। लेकिन फिर से वही वाली एनर्जी यहाँ पे हमको दिख रही है, क्योंकि ये कोवर्कर है तो वो पूरा उसका जो वर्क लाइफ है वो सारी चीजें हमें दिख रही है। और ये बंदा यहाँ पे शायद थोड़ा स्टबर्न बन रहा है। सरेंडर योर नीड टू बी ऑलवेज राइट। इसे लगता है कि शायद ये हर चीज जो करता है वो सही करता है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा अपने फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। गिव अदर्स द right of give others the gift of letting them be right. Be yielding, not rigid. This will help resolve conflicts. Exactly. ये जो बैठ के एक दूसरे के मुंह भी नहीं देख रहे हो ना, this will help you resolve. अगर यहाँ पे देखो तो 6 of Wand के साथ ये बंदा थोड़ा एडमेंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे इसे कुछ तरह का घमंड आ गया है, इसको लगता है कि सारा सक्सेस इसी का है, क्योंकि ही इज राइडिंग द विक्ट्री हॉर्स, और ये बंदी है कि दूसरे जगह जाना चाहती है। मे बी ही इज टेकिंग ऑल द क्रेडिट्स, क्वाइट पॉसिबली, क्योंकि दोनों तो घोड़े पे नहीं सवार हैं, यही घोड़े पे सवार है। तो ही इज बीइंग वेरी एडमेंट। इसको लगता है कि जो भी शो का सक्सेस है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड शी इज लाइक क्वेश्चनिंग हिम। क्वीन ऑफ सोर्ड बन के क्वेश्चन कर रही है कि हाउ इज दैट कि तुम ही विक्ट्री हॉर्स पे हो, हाउ इज इट दैट यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल। देखो जैसे ये कार्ड है ना, ये सेल्फ आई का कार्ड होता है। दिस इज लाइक सेल्फ एम्पावरमेंट, नॉट टीम एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, गिविंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो अपना यहाँ पे ये बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा होगा शायद ये बंदा, लेकिन इस कॉन्फिडेंट के पीछे की क्या एनर्जी है कि इसको लगता है कि जो भी सक्सेस है इसके कारण ही है। तो एक नेगेटिव इंटेंशन है कहीं ना कहीं, अपने आप पे प्राउड फील करने का एक नेगेटिव इंटेंशन है। और इंटेंशन क्या होती है? एनर्जी होती है जो कि दूसरे लोग भी कैप्चर करते हैं, उससे इम्पैक्ट होते हैं। और क्योंकि इसकी एनर्जी इस तरह की है तो यहाँ पे ये she is challenging it, and not only that she also wants to leave this place and not, because यहाँ पे 8 of Pentacles in reverse बार बार यही हमको बता रहा है। और यहाँ पे ये वाली चीज, ये दोनों कार्ड का आना, सरेंडर योर नाइट टू बी राइट ऑल द टाइम, ये इसको लगता है कि बस यही सर्वे सर्वा है, इसके कारण ही सक्सेस मिल रहा है। देखो सामने से ऐसी कुछ बात नहीं पता चलती है, सामने से तो लग रहा है कि वेरी कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर वाली एनर्जी आके बता रही है कि कहीं ना कहीं इसमें ईगो वाली भी एनर्जी है, एज इफ की सक्सेस जो चीज है वो जो बोलता है वही सही है, वो जो सक्सेस जो मिल रहा है उसी के कारण मिल रहा है, या उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली अगर इस तरह का टीम वर्क है तो कोई भी वहां पे जो बराबर कोई एक टीम वर्क, कोई टीम प्रोजेक्ट है, अगर उस पर किसी एक ही इंसान को ज्यादा यहाँ पे वो खुद सोचे कि उसकी ही हर चीज है, सरेंडर हिज नीड टू बी राइट, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टीम में बस उसी का कंट्रीब्यूशन है, उसी के कारण सक्सेस है एंड ऑल दैट, बिकॉज इट इज फॉर एवरीबडी। तो ये गाइडेंस आ रहा है दोनों के लिए, बहुत क्लियर सा मैसेज है। सुम्बुल के लिए एक गाइडेंस ले लेंगे हम। बूम,
हेल्पफुल पर्सन सुम्बुल को हर बार आ रहा है कि वो कोई उसको मदद करना चाहता है. समवन वॉन्ट्स टू हेल्प यू, थिंक ऑफ द पर्सन एंड इनिशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो वो रहना ही नहीं चाह रही है, वो मिसअलाइनमेंट फील कर रही है, उसको काम में मन नहीं लग रहा है. यहाँ पे वो दिस कार्ड इज लिटरली ऑफ वांटिंग टू मूव फॉरवर्ड. वो कुछ आगे बढ़ना चाह रही है, पर किसी कारण से अपनी नीड को वो बता नहीं पा रही है. अब यहाँ पे उसको डेफिनेटली कोई इंसान हेल्प कर सकता है, उसको रीच आउट करना चाहिए. अब इस बंदे के लिए हम एक कार्ड निकाल लेंगे. You are being helped. Heaven is working behind the scenes to help you even if you don't see the results. Don't see the results? Heaven is working behind the scenes to help you even if you don't see the results. कौन सा रिजल्ट इसको नहीं दिख रहा है? सरेंडर योर नीड टू बी राइट ऑल द टाइम. यहाँ पे तो रिजिड हो रहा है ये, और यहाँ पे उसे किसी तरह की चीज चाहिए, किसी तरह की चीज चाहिए. यू आर बीइंग हेल्प्ड फॉर समथिंग, ही इज ऑल्सो बीइंग हेल्प. तो देखो दोनों तरफ कुछ ना कुछ इशू चल रहा है. यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो भी इंसान है उसको भी कुछ हेल्प की जरूरत है, और इसका गाइडेंस आया है तुमको हेल्प किया जा रहा है. ये इंसान जो 6 ऑफ वॉन्ड पे घोड़े पे सवार है, जो कि रिजिड भी है, उसको लगता है वही सही है, उसको भी जो कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी बोला जा रहा है कि तुमको भी हेल्प किया जा रहा है. दोनों लोगों को हेल्प किया जा रहा है. अब दोनों लोगों को हेल्प किया जा रहा है जो मे बी टू एड्रेस द इशू. यहाँ पे जो इशू है इनके काम पे, उसको एड्रेस करने के लिए इनको कुछ हेल्प किया जा रहा होगा, ऐसा लगता है. बट सुम्बुल का गाइडेंस है कि अपने नीड्स को एड्रेस करो. इस बंदे का गाइडेंस है कि सरेंडर योर नीड टू बी राइट ऑल द टाइम. तो ये इन दोनों का गाइडेंस है for right now also and for this whole of February also. So that was the guidance guys. Do let me know what you feel about the reading. और going forward अगर सब चीज अभी ठीक चल भी रहा है तो यहाँ पे देखिए तलवार निकली हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे मिसअलाइनमेंट फिर से आ रहा है. तो हाउ इज इट गोइंग? पहले तो शी वॉन्टेड टू वॉक अवे, फिर कुछ बात हुई, केव में सुम्बुल गई एंड शी वॉज लाइक ओके लेट्स वर्क ऑन द वर्क अगेन. ये वाला कार्ड यहाँ पे आ गया था. अब इस वीक क्या है, क्योंकि ये दोनों को वर्कर्स हैं, सीरियल में काम करते हैं, फिर से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर होने वाला है. क्वाइट पॉसिबली क्वीन ऑफ सोर्ड जो है ना, इसको क्वेश्चन करेगी कि हाउ इज इट दैट यू आर टेकिंग ऑल द क्रेडिट, है ना, क्योंकि ये लिटरली क्वेश्चन कर रही है इसको. और यहाँ पे फिर से क्योंकि यहाँ पे बाती हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसअलाइनमेंट वर्क में फिर आ रहा है. तो ये गाइडेंस है. दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग एट लीस्ट. डू लेट मी नो योर थॉट्स एंड आई विल सी यू अगेन. एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज. बाय फॉर नाउ.